क्या आप भी अपने लाइफ में ग्रोथ को लेकर परेशान हैं? बहुत कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद भी ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट आपको मिलने चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्लाइंट्स का फ्लो आपका कम हो गया है या दिनों दिन कम होता जा रहा है, और अगर आप जॉब में हैं और स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार इंटरव्यूज दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में वो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस जरूर है। तो आइए आज हम समझेंगे नॉर्थ के डायरेक्शन के इम्बैलेंसेस को, उसे कैसे ठीक करना है, कैसे बूस्ट करना है, वो भी बिना तोड़ फोड़ के और बिना कोई मेजर चेंजेस के। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नीलम एस्ट्रो वास्तु और मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र मंटू कुमार ठाकुर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो एक जल तत्व की दिशा है, और नॉर्थ जो है वो हमारे जीवन में ग्रोथ को दिखाता है, फ्लो को दिखाता है। जीवन में किसी तरह का फ्लो हो, जैसे कि पैसा का फ्लो, ग्रोथ का फ्लो, मन में आइडियाज का फ्लो, या फिर आप जो प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी के लिए बना रहे हैं, चाहे जो भी प्रोडक्ट और सर्विस आप सोसाइटी के लिए बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विस को पैसे में कन्वर्ट करने की क्षमता है वो नॉर्थ डायरेक्शन ही देता है। क्या हो कि अगर आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज हो, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आए, तो क्या होगा? वो प्रोडक्ट और सर्विस क्या है वो पैसे में कन्वर्ट कभी नहीं होगा। देखिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो पैसे का कारक है, लिक्विड कैश का कारक है, लेकिन उसके आने का जो द्वार है वो नॉर्थ डायरेक्शन ही है। अब आइए समझते हैं नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स या फिर नॉर्दर्न डायरेक्शन के एट्रीब्यूट का। तो देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन जैसा मैंने बताया एक जल तत्व की दिशा है, तो नॉर्थ का जो फेवरेबल कलर है वो ब्लू है। क्यों? क्योंकि पानी हमेशा ब्लू होता है, और साथ ही साथ ये ब्लैक भी है। क्यों? क्योंकि पानी रात में काला दिखाई देता है। दूसरा क्या है? जल तत्व या पानी अगर हम कहें तो पानी हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करता है ना? वो उसका गुणधर्म क्या है? शीतलता, और नीचे की तरफ फ्लो करना, है ना? तो उसी तरह से हमारे घर का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो नीचा होना चाहिए, पूरे सारे डायरेक्शन से सबसे डाउन में होना चाहिए। अगर हम पूरे घर पे पानी फैला दे, गिरा दे, तो पानी बह के हमारे नॉर्थर्न डायरेक्शन में ही आना चाहिए। और ये हमेशा जल क्या होता है, जो बहता हुआ जल होता है या नदी का जल होता है, हमेशा पवित्र होता है। आप किसी भी पूजा पाठ या विधान में गंगा जल या फिर नदी के जल की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो जो बह रहा है, जो चलायमान है, वो हमेशा शुद्ध माना गया है। देखिए, जो पैसा हम करेंसी जो यूज करते हैं, चाहे वो सिक्का हो या फिर नोट हो, कभी हमने उसकी पवित्रता के बारे में ख्याल नहीं किया। ना तो आपने कभी पंडित जी से या पुजारी को आप दान दक्षिणा जब मंदिर में देते तो वो कभी ये नहीं पूछते कि पैसा कहाँ से आया, जबकि वही पैसा एक शमशान घाट से भी गुजर के आ रहा है, एक कसाई खाने से भी गुजर के आ रहा है, और हो सकता है वो पैसा कहीं गिरा हुआ पड़ा, किसी को मिला हो, कोई उस पर चल के गया हो, उसमें कुछ गंदगी लगी हो। ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो हमेशा पवित्र होती है। आपने कहावत भी सुना होगा कि सोना अगर नाली में पड़ा हो तो भी उठा लेना चाहिए, और ज्ञान अगर किसी गलत आदमी से भी मिले तो भी ले लेना चाहिए। तो ये फ्लो, चलायमान चीज की क्वालिटी है। तो उसी तरह नॉर्थ डायरेक्शन जो है हमारा साफ सुथरा और हल्का होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसको तंग कौन करता है, डिस्टर्ब कैसे होता है? जब नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब होगा तो आपके लाइफ में ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो जल का जो कट्टर दुश्मन है वो कौन है? अग्नि। देखिए, नॉर्थ जो अगर आप कंपास निकाल के देखेंगे तो नॉर्थ हमेशा 0 डिग्री पे दिखाता है, और उसका जस्ट ऑपोजिट होता है 180 डिग्री, यानी कि साउदर्न डायरेक्शन। साउथ का जो एलिमेंट है वो है फायर, यानी अग्नि। तो अग्नि में पानी जाए या पानी में अग्नि जाए, तबाह दोनों होते हैं ना। देखिए, जल का जो गुणधर्म है वो क्या है? शीतलता है, वो प्यास बुझाता है और फ्लो करता है, पवित्र होता है। लेकिन जैसे ही अग्नि का प्रवेश जल में हो जाए, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में फायर एलिमेंट का प्रेजेंस हो जाए, तो क्या होगा? जल जो नीचे की तरफ हमेशा बहता है, अब वो भाप बन के ऊपर की ओर उठेगा। उसके गुणधर्म जस्ट ऑपोजिट हो गए। वही जल जो अभी तक आपका वो जो शीतल था, आपकी प्यास बुझा रहा था, अब आपका गला जला देगा वो।
है ना, क्योंकि इतना गर्म है वो। और ऑपोजिट क्या होगा, जो अग्नि है वो ठंडी हो जाएगी। और क्या होगा, अग्नि जो है वो ठंडी हो जाएगी। आग क्या है, ऊपर की ओर बढ़ता है, जल नीचे की ओर जाता है ना। तो अग्नि अब ठंडी होकर शीतल हो जाएगी, उसके जो गुणधर्म एट्रीब्यूट से वो खत्म। तो अगर एक घर में नॉर्दर्न डायरेक्शन में अगर फायर के एलिमेंट आ गए तो नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स तो गए ही गए, साउथ के भी एट्रीब्यूट्स चले जाएंगे। क्यों, अग्नि भी तो बुझ रही है। तो साउथ के एट्रीब्यूट्स क्या है, आपके जीवन में कॉन्फिडेंस, आपके जूझने की क्षमता, मतलब स्ट्रगल करने की क्षमता, किसी के काम को खत्म करने की क्षमता, पूरा मतलब पूरा करने की क्षमता, या फिर आपके जीवन में जो नेम फेम है वो, नींद डिस्टर्ब हो जाना, या फिर आपकी कैश लिक्विडिटी में प्रॉब्लम। अब नॉर्थ डिस्टर्ब हो गया तो ग्रोथ रुक गई, और तो साउथ ईस्ट ऐसे भी डिस्टर्ब होगा, कैश लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। तो नॉर्थ के एट्रीब्यूट्स को अग्नि तत्व से बचा के रखना चाहिए। नाउ अग्नि तत्व का मतलब क्या, कैसे कैसे डिस्टर्ब होगा ये, तो अग्नि तत्व को रिजेंबल करने वाली कोई भी चीज नॉर्थ में आती है तो वो प्रॉब्लम करती है। जैसे ट्रायंगुलर शेप, ऊपर की ओर उठता हुआ ट्रायंगुलर शेप, स्पेशली अगर लाल कलर का हुआ बहुत घातक है। तो ट्रायंगुलर शेप नहीं आना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में। आपको रेड कलर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, रेड फैमिली का कोई भी कलर, ऐसे समझिए। दिया, मोमबत्ती, चाहे जल रहा हो चाहे नहीं जल रहा हो, ये मैटर नहीं करता, वहां नहीं होना चाहिए, ठीक है। फायर यानी किचन तो वहां होना ही नहीं चाहिए, है ना। अगर बाय द वे आ गया तो क्या करें, नॉर्थ डायरेक्शन में सिर्फ आपको बर्नर है उसके नीचे ग्रीन स्लैब लगाना है। देखिए नॉर्थ में किचन आना और नॉर्थ में वो बर्नर होना, दोनों में अंतर है। अगर आपका किचन बड़ा है या लंबा है तो हो सकता है बर्नर किसी और डायरेक्शन में हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बर्नर जहां आएगा वही किचन माना जाएगा। ऐसे किचन, उसको हम ऐसे पूरे किचन को हम नहीं कंसिडर करेंगे, जहां एक्चुअली जिस जगह पर बर्नर है उसी को हम फायर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये हमने समझा नॉर्थ में फायर का प्रेजेंस। डायरेक्शन का दूसरा बड़ा जो शत्रु है वो है पृथ्वी तत्व, यानी कि जल तत्व का दुश्मन अगर कोई है तो पृथ्वी तत्व। क्यों, क्योंकि अगर जैसे ही हम जल में मिट्टी डालेंगे तो क्या होगा, पहले तो मिट्टी दूषित होगा, गंदगी आएगी उसमें। दूसरा, अगर लगातार उसमें हम वो डालते रहे तो क्या होगा, उसे ब्लॉक करना शुरू करेगा। एक तो मिट्टी पानी को सोख लेता है ना, और बाद में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जैसे पानी में अगर हम मिट्टी डालते रहे तो उसका रास्ता को बंद कर देगा। जैसे बांध हम बनाते हैं, है ना, जैसे दो पहाड़ों के बीच में नदी आती है और झील में तब्दील हो जाती है, उसका फ्लो जो है, उसका जो मेन गुणधर्म है वो खत्म हो गया, है ना। तो पृथ्वी तत्व क्या है, पृथ्वी तत्व हमारे घर में जो भी कोई भारी चीज है ना, वो पृथ्वी तत्व है। या कोई चीज जो ऊंचा है, साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा होना चाहिए। देखिए नॉर्दर्न डायरेक्शन नीचा होना चाहिए, साउदर्न डायरेक्शन ऊंचा, साउथ वेस्ट जो है स्पेशली सबसे ऊंचा होना चाहिए, है ना, पितृ की दिशा है वो, तो उसे ऊंचा होना चाहिए। तीसरा, कोई भी चीज जो जड़त्व है, यानी कि स्टोर, स्टोर का मतलब क्या है, जो सामान हमने रख दिया वो 6 महीने वहीं पड़ा है तो स्टोर जड़त्व हो गया। और साथ में एक चीज और समझिएगा कि कई बार हमने, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि साउथ वेस्ट के ऊपर, मतलब ओवरहेड वाटर टैंक है वो साउथ वेस्ट में रखते हैं जबकि वो पानी है। ऐसा क्यों, देखिए जो ओवरहेड वाटर टैंक में जो पानी है उसमें फ्लो नहीं है, वो जड़ है, मतलब वो हिलता नहीं है, एक बार रख गया तो हमेशा वहीं रहेगा वो, तो वो जड़ है। आपने सुना होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन लगाते हैं, बहती हुई नदी की फोटो लगाते हैं, है ना, लेकिन स्थिर पानी का फोटो कभी नहीं लगाते, टंकी का फोटो कभी नहीं लगाते। तो उसी तरह अगर नॉर्थ में कोई चीज हैवी या फिर स्टील स्टोर आ गया, भारी आ गया, ऊंचा हो गया, पीला कलर आ गया, ब्रास आ गया, तो ये पृथ्वी तत्व का प्रेजेंस हम मानेंगे। और ना फायर और अर्थ एलिमेंट अगर नॉर्थ में आता है तो परेशान करता है। तो दोनों की जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या अंतर होगा, देखिए अगर नॉर्थ में फायर एलिमेंट आ गया तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी जरूर, लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगी। जैसे एक कस्टमर आपके पास आया, उसने मोल भाव किया और लास्ट में वो कहेगा कि मैं बाद में आऊंगा, बाद में मतलब कभी नहीं आएगा, है ना, या फिर किसी बगल स्टोर से वो ले लेगा, तो ये वो अपॉर्चुनिटीज जल जाती है, मतलब स्वाहा। लेकिन अगर पृथ्वी तत्व आ गया तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी नहीं, ये पक्का मान लीजिए, क्योंकि आपने नदी में एक बांध बना दिया,
वो अपॉर्चुनिटीज आप तक नहीं आएंगी, या फिर आएंगी तो इतना स्लो कि उससे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये दो इम्बैलेंसेस हमने देख लिए। साथ ही साथ जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वहां पर और क्या नहीं होना चाहिए, टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, है ना। टॉयलेट भी पृथ्वी तत्व है ना। साउथ साउथ वेस्ट के लिए अच्छी डायरेक्शन है टॉयलेट का, लेकिन यहां पर वो नहीं आना चाहिए ना। थोड़ा सा डेप्थ में उतरते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो छठा घर है वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन को दिया गया है, और छठा घर का मालिक होता है बुध। बुध यानी बुद्धि। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन अगर डिस्टर्ब है तो वो सीधा असर हमारे बुद्धि पे करेगा। और क्या क्या कारक है, हमारे स्पीच का, हमारी स्पीच खराब हो जाएगी, मुंह से गाली गलौज निकलेगा या फिर हार्श बोलना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या है, बिजनेस का भी कारक है, बिजनेस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, है ना। ग्रोथ, बिजनेस, और साथ में बहन, बुआ, बेटी, इन चीजों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है जीवन में तो समझ लीजिए आपका नॉर्दर्न डायरेक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, या फिर कुंडली में बुध आपका खराब है, या छठा घर डिस्टर्ब है। और क्या, तो क्या करें, इस एरिया को साफ सुथरा तो रखना ही रखना है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। साथ ही साथ नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो कुबेर की जगह है। कुबेर, सॉरी, देव नहीं है वो, कुबेर की जगह है। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर की फोटो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी पूजा नहीं करनी। साथ में जैसे मैंने बताया वाटर फाउंटेन वगैरह आप लगा सकते हैं, तो ये काम करेगा ना। एक मजे की बात, देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन की एंट्रेंस लेने के लिए लोग बड़े आतुर रहते हैं। आपने कईयों के मुंह से सुना होगा, या आप खुद भी अगर घर बना रहे हैं या बना चुके हैं तो आपने सबसे पहले प्रेफरेंस नॉर्थ को दिया होगा कि मुझे नॉर्थ ही चाहिए, नॉर्थ ही चाहिए, है ना। क्यों नॉर्थ चाहिए, ये कंसेप्ट आया कहां से, इसको डिटेल में समझते हैं। तो 0 डिग्री नॉर्थ से 22.5 डिग्री लेफ्ट और 22.5 डिग्री राइट, यहाँ दो एनर्जी फील्ड होते हैं, एक भल्लाट और एक सोमा। देखिए, एनर्जी फील्ड ऐसे आप पहले इसको समझ लीजिए कि किसी भी एक डायरेक्शन में, सपोज करते हैं हम नॉर्थ की बात करते हैं, तो नॉर्थ में 8 पद होते हैं, N1 से लेके N8 तक। तो ये 8 देवता या 8 दानव या गंधर्व कोई भी यहां पर होंगे, उसकी अलग अलग एट्रीब्यूट्स है ना। तो यहां पर दो एनर्जी फील्ड है, एक भल्लाट और एक सोमा। पहले समझते हैं भल्लाट के बारे में। देखिए, भल्लाट एक ऐसी एनर्जी फील्ड है, वो चीजों को मतलब अविश्वसनीय तरीके से बढ़ा देती है। यानी कि अगर कोई आदमी अपने लाइफ के किसी एक डोमेन में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसका भल्लाट एनर्जी फील्ड जो है वो प्रॉपर काम कर रही है। और भल्लाट का क्या मतलब होता है, देखिए, संस्कृत में भल्लाट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली बिग। यानी कि उसको हम ऐसे भी देखते हैं, कई जगह इसका मेंशन है कि जो हिम मानव है, हिम मानव भल्लाट की एनर्जी फील्ड को दर्शाता है। देखिए, आपने हिम मानव के बारे में पढ़ा होगा कि हिम मानव जो है वो बहुत ही विषम परिस्थिति में जीता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बड़ा होता है। यानी कि उसके संघर्ष करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये एनर्जी फील्ड आदमी को जुझारू बनाता है और अपने लाइफ में बहुत बड़ा आगे जाने की क्षमता प्रदान करता है। और देखिए, जो कुबेर से जो मिला हुआ धन है उसको भी प्रोटेक्ट करता है भल्लाट। भल्लाट जो एनर्जी फील्ड है, और भल्लाट का कई बार ऐसे भी वर्णन आते हैं कि किसी भी शहर की राजधानी भल्लाट कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक शहर या देश के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में जानना हो, उसकी राजधानी चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। उसी तरह किसी भी घर के एनर्जी फील्ड को चेक करना है तो उसको ग्रोथ को हम ही देखेंगे ना। तो अगर भल्लाट की एनर्जी फील्ड एक्टिवेटेड है तो विश्वास मानिए आप बहुत आगे जाएंगे। अगर ये डिस्टर्ब है तो क्या होगा, आपको अपनी पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। और भल्लाट एनर्जी फील्ड जिसकी एक्टिवेटेड है वहां पर मेल डोमिनेंस रहता है। नाउ दूसरी एनर्जी फील्ड जो है वो है सोमा। सोमा एक एनर्जी फील्ड है, नाम से देखिए, नाम से पता चलता, सोमरस हम कहते हैं, शराब को कहते हैं, लेकिन वो शराब नहीं है, वो अमृत है, जो कि किसी भी चीज को मतलब ड्रास्टिकली चेंज कर देता है। यानी कि अमृत कहते हैं ना, परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन देता है। तो अब ऐसे भी थोड़ा सा रिलेट करके अगर हम देखें कि शराब पीने के बाद क्या होता है, लोगों के अंदर एक मतलब एक गजब की ऊर्जा आ जाती है ना, जो व्यक्ति नॉर्मली नहीं कर पाता, नहीं
उसकी क्षमता नहीं होती, वो शराब पी के कर लेगा। तो उसी से इसका नाम सोमरस पड़ गया है, आई बिलीव, जैसा मुझे लगता है। तो सोमा की जो एनर्जी फील्ड है आपके जीवन में अचानक से ग्रोथ को लाती है, और सोमा की एनर्जी जो है आपके मेहनत को पैसे में भी कन्वर्ट करती है। ठीक है, साथ में ये एक व्हाइट एनर्जी फील्ड है जिसकी अधिष्ठात्री देव चंद्रमा है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो जिसका मन स्ट्रांग है वो तो कुछ भी कर लेगा जीवन में, है ना। तो ये सोमा जो एनर्जी फील्ड अगर अच्छी है तो आपके मन पे नियंत्रण रहेगा, है ना। लोग क्यों लाइफ में आगे नहीं जा पाते? मन में भटकाव होता है, आज ये कर ले, कल वो कर ले, परसों ये कर ले, पता चला कुछ भी नहीं हुआ। तो स्थिर रह के काम करने की क्षमता जो है वो सोमा देता है। और सोमा की जो एनर्जी फील्ड है आपको बिजनेस में प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ आपके जो बिजनेस राइवलरीज है उससे भी आपको बचा के रखता है। देखिए, हमारे जीवन में जितने भी ग्रोथ है वो सोमा और भल्लाट से ही आते हैं। बिजनेस यानी कि पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी ये देते हैं। साथ में सोमा जो है वो हमारे स्पीच का भी कारक है ना। और इसके जो अधिष्ठात्री देव हैं वो वाचस्पति देव हैं। तो अगर ये अच्छा है तो आदमी बहुत मीठा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, लोग उससे मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, और इसी तरह से वो लाइफ में अपना काम बनाता चला जाता है। तो ये हमने देखा नॉर्थ के डायरेक्शन के बारे में। तो नॉर्थ में क्या कर सकते हैं आप? जो सबसे अच्छी चीज है वहां बोरिंग आप कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं, पिट बना सकते हैं, है ना, बट नॉट सेप्टिक टैंक। याद रखिएगा, सेप्टिक टैंक यहाँ बिल्कुल नहीं बनाना है ना। तो ये था कंप्लीट नॉर्थ के बारे। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कुछ ग्रोथ को एक्चुअली देखना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके कुछ जो बताए गए टिप्स को उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उन इम्बैलेंसेस को हटाइए, बैलेंस करिए, फिर उसको बूस्ट भी करिए। और मुझे लगता है कि इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये करने में आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, और कमेंट भी करिए। तो आप भी अगर अपने घर या किसी प्रॉपर्टी या ऑफिस का वास्तु कराना चाहते हैं तो एक छोटी सी फीस देके आप मेरे सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आप रांची और झारखंड में हैं तो ये सुविधा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, समृद्ध रहिए। राधे राधे।